राहुल, तुम्हारे कदमों की आवाज सुनकर मैं समझी कि रम्या आई होगी। क्यों आंटी, रम्या घर पे नहीं है क्या? नहीं है। कहाँ गई है वो? कुछ बताकर नहीं गई कि कहाँ गई है। कुछ भी नहीं बताया उसने? उसे गए काफी टाइम हो चुका है। लेकिन वो इतने टाइम से गई कहाँ होगी? कहाँ गई है कुछ पता नहीं। अकेले खेत पे भी चली जाती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है राहुल। आंटी आप घबराइए मत, मैं जाके देखता हूँ कि वो कहाँ है। ठीक है, बाय आंटी। रम्या, रम्या, ये क्या चल रहा है यार? चलो घर चलते हैं ना। प्लीज राहुल, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं यहाँ तुम्हें अकेला क्यों छोड़ दूँ? अगर कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? हाँ? राहुल, तुम जाओ यहाँ से, मैं थोड़ी देर यहीं रहना चाहती हूँ। जिद मत करो, चलो ना मेरे साथ, चलो। राहुल, क्या हम एंगेजमेंट को थोड़े दिनों के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते? क्यों? क्या तुम्हें मुझसे शादी करने का मन नहीं है? ऐसी बात नहीं है, अगर कुछ दिन रुक जाते तो। रम्या, क्या हो गया है तुम्हें? एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो चुकी है, सारे रिश्तेदार आने वाले हैं। क्या मजाक कर रही हो तुम? इस तरह की बात करके मेरा दिल मत दुखाओ प्लीज। आंटी, रम्या, क्या है ये? कहाँ थी इतनी देर से तुम? राहुल, आजकल ये मेरी बातों को अनसुना कर देती है। तुम ही इसे कुछ समझाओ राहुल। इसकी हरकत देख के मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इसको मेरी बात समझ में नहीं आने वाली है, आप ही समझाइए इसको कैसे भी करके। ये जानती है कि कल हमारी एंगेजमेंट है, उसके बाद भी ये तोड़ने के लिए कह रही है। ये मुझसे शादी करना तो दूर, एंगेजमेंट के लिए भी रेडी नहीं हो रही है आंटी। रम्या, ये सब क्या है बेटी? राहुल जो भी कह रहा है, क्या वो सच है? देखो माँ, मुझे समझने की कोशिश करो, मैंने कुछ नहीं कहा। राहुल, मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। राहुल बेटा, तुम बिल्कुल दुखी मत होना। हम जैसे चाहते हैं अगर वैसे ही एंगेजमेंट हो गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रम्या, तुमने मुझसे यहाँ बात करने के लिए बुलाया है ना? बताओ ना क्या कहना है तुम्हें। मैं कहना चाहती थी कि वो तुम। क्या मैं? क्या तुम मुझे भूल नहीं सकते? रम्या, क्या मजाक कर रही हो तुम? नहीं, सच कह रही हूँ मैं। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं अब अकेले रहना चाहती हूँ। क्या हुआ है तुम्हें? ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रही हो? यही सच है राहुल, मुझे भूल जाओ। रम्या, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? राहुल, तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते। मतलब हमारे बीच में इतने दिनों से जो प्यार था वो सब कुछ एक नाटक था। रम्या, एक बार तुम अपने आप से पूछो, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? अगर तुमने ना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा अभी यहीं पे। तुम जो चाहे कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। ठीक है, तुम्हारे बिना फिर मैं जिंदा ही क्यों रहूं? राहुल, क्या हुआ रम्या? ऐसे क्यों चीख रही थी? क्या बात है? क्या हुआ मैडम, बोलिए। कुछ नहीं माँ। रम्या, तुम्हारी हरकतें देखकर मुझे लगता है किसी ने तुम पर जादू टोना कर दिया है, इसीलिए तुम इतना डरने लगी हो आजकल। माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा दिमाग मत खराब करो, बस करो। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुम्हें तो ऊपर वाला ही समझ सकता है। ओह, रम्या का फोन है। हाय रम्या। राहुल, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ रम्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या हुआ? थैंक गॉड। सॉरी राहुल, अब मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकती। मैं जानता हूँ तुम मुझसे एक पल के लिए भी दूर नहीं हो सकती। सॉरी राहुल, अब मैं तुम्हें कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं दूंगी, सच में। मैं जानता हूँ रम्या,
कभी कभी मैं भी तुम्हें बहुत परेशान करता हूँ, मुझे भी बहुत तकलीफ होती है। आई लव यू। आई लव यू टू रम्या। साहब जी, कॉफी ले लीजिए। राहुल आ गया क्या? आ गया है साहब जी, ऊपर है। उसे बुलाना तो जरा। ठीक है साहब जी। पापा, आपने बुलाया मुझे? राहुल, कल के एंगेजमेंट के सामान की लिस्ट तो बना ली है ना? हाँ पापा, बना लिया मैंने। अच्छी बात है। कुछ भूले तो नहीं ना? नहीं पापा, कुछ भी नहीं भूला हूँ, सब लिख लिया है। ए रंगा, जी साहब जी। यहाँ आओ तो। क्या बात है साहब जी? तुम राहुल के साथ मार्केट चले जाना। ठीक है साहब जी। ये लो। ठीक है। राहुल, यहाँ आओ। क्या हुआ पापा? राहुल, वो रम्या क्या सच में तुमसे शादी तो करना चाहती है ना? क्या हुआ पापा, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, वो एक फिल्म स्टार है। ऐसा नहीं कि मैं उसे अच्छी तरह नहीं समझता, क्योंकि कुछ फिल्म स्टार्स पहले तो शादी करती हैं, फिर कुछ दिनों बाद डिवोर्स दे देती हैं। ऐसी बातें टीवी और पेपर में देखकर अजीब सा फील होता है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि पापा, रम्या ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों में एक दूसरे की जान बसी है। नमस्ते। नमस्ते। आइए। नमस्ते नमस्ते। 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 ये हार एक दूसरे को पहनाइए। राहुल, ये लो, अपनी वाइफ को पहना दो। ये अंगूठी दामाद जी को पहना दो। नाइस ना? हाँ ओके जी। हाँ ठीक है। नमस्ते। अच्छी लग रही है। नमस्ते। चलिए चलता हूँ। चलिए खाना खा लीजिए। बहुत सुंदर लग रही है ना? नजर ना लगे इनकी जोड़ी को। चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही है मैडम। सच कह रही हूँ, बहुत सुंदर है। सच्ची। ओके। रम्या, हाँ? रम्या, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अप्सरा आ गई हो। ये साड़ी तुमने ही सिलेक्ट की है ना? लेकिन इतनी खूबसूरत लगोगी मुझे नहीं पता था। अरे वाह, शर्मा रही हो? हाँ, लीजिए ना। आप सबको नमस्कार। नमस्ते नमस्कार। मैडम। नमस्कार। नमस्कार। मैं ठीक हूँ, आप लोग हम कैसे लोग हैं? भी हाँ, ठीक चलिए। हैं। हाँ ठीक है मैडम। मैडम, प्रेस और मीडिया वालों को पता भी नहीं चला और आपने एंगेजमेंट कर ली। इसका राज क्या है मैडम? हमारी एंगेजमेंट सिंपल तरीके से हुई। ये मेरी और मेरे वुड बी की ख्वाहिश थी, इसीलिए सिंपल तरीके से की। मैडम, क्या आपकी ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। आपके मंगेतर का नाम क्या है मैम? उनका नाम राहुल है। क्या आप शादी के बाद भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी रहेंगी? नहीं, अब से मैं किसी फिल्म में काम नहीं करूंगी। फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहना चाहती हूँ। आपने जिन जिन फिल्मों का साइन किया है उसका क्या होगा? नहीं, किसी भी प्रोड्यूसर को तकलीफ नहीं दूंगी। जितनी फिल्में साइन की है सब कंप्लीट करूंगी। मैडम, आप हम लोगों को शादी पर तो बुलाएंगी ना? नहीं, सच में सबको बुलाऊंगी। मैडम, आपकी शादी भी सिंपल तरीके से होगी? हाँ बिल्कुल, मुझे ज्यादा धूमधाम पसंद नहीं है। हाँ, बेस्ट ऑफ लक रमैया जी। थैंक यू अब हम सर। लोग चलते हैं। हाँ, मुबारक। ओके अब सर। हम ओके चलते हैं मैम। मैडम। बाय। नमस्ते। बाय। बाय।
हेलो राहुल। मैडम, मैं हूँ अविनाश। अविनाश? क्या मैडम, पहचाना नहीं? इतनी जल्दी भूल जाएंगी तो कैसे चलेगा? क्या मैडम, मुझे भूल जाओगी ये मैंने सोचा नहीं था। समझ गई। फिर से क्यों फोन किया? मैडम, बहुत अर्जेंट है। मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। शट अप, नॉनसेंस। उसी दिन कहा था ना कि आगे से मुझसे पैसे मत मांगना। मैंने कब इनकार किया है? मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मुझे 20 लाख चाहिए, मतलब चाहिए। मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, नहीं दे सकती। अगर आप पैसे नहीं दोगी तो उस राज को मैं जरूर खोल दूंगा। ऐसा कुछ मत करना, इस राज को राज ही रहने दो। तो फिर पैसे दे दो। कहाँ आना है बताओ, मैं वहाँ पर आती हूँ। लेकिन मेरा तुम्हें पैसे देना और तुम्हारा लेना किसी को मत बताना। क्या मैडम, भगवान की सौगंध किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, कहाँ आना है बताओ। अरे वो जो लेक के पास भूत बंगला रोड है ना, आप बस वहीं आ जाना। अभी ठीक 11 बजे हैं। 12 बजे तक मैं उस जगह पर पहुँच जाऊंगी। थैंक्स मैडम। क्या मैडम, कितनी देर कर दी? रास्ते में जरा देर हो गई। पैसों का बैग तो साथ में लाई है ना? फिर मुझे दे दीजिए। यहाँ किसी ने देख लिया तो थोड़ा आगे चलते हैं। इसी तरह मिल करके मैं हमेशा तुमसे पैसे वसूल करता रहूंगा। अगर मैंने इसे पैसे दे भी दिए तो भी क्या गारंटी है कि ये आगे से मुझे ब्लैकमेल नहीं करेगा। क्या मैडम, हम काफी दूर तक आ चुके हैं। इस काम के लिए ये बिल्कुल सही जगह है। तो ब्रीफकेस दे दीजिए ना। 20 लाख तो पूरे हैं ना? हाँ?
चलो वहाँ चलते हैं। लेट्स गो। आई एम सो एक्साइटेड टू बी हियर। वाओ, कितनी सुंदर जगह है ना। इस जगह की खूबसूरती दिखाने के लिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। थैंक्स राहुल। शाम तक यही रुकेंगे, उसके बाद चले शाम जाएंगे। तक क्यों, पूरी रात रुक जाते हैं, कल सुबह यहाँ से चलते हैं। राहुल, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? जस्ट जोकिंग। ओ पापा। हेलो, हाँ पापा बोलिए। राहुल, मैं अभी ऊटी के लिए निकल रहा हूँ। ऊटी के लिए? क्या हुआ पापा? ऊटी आप किसी जरूरी काम से जा रहे हैं क्या? हाँ बेटा, तुम्हारी भाभी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। आखिर क्या बात है पापा? क्या हुआ भाभी को? क्या हुआ है मैं नहीं जानता, मुझे बुला रही है, बहुत रो रही थी। 1-2 दिन वहाँ रुक कर पता लगाता हूँ। मैं सब जानता हूँ, भाभी बहाना है, आप तो वहाँ अपने पोते से मिलने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, आराम से जाइएगा पापा। ठीक है बेटा, घर का ख्याल रखना। ठीक है पापा। अरे वाह, क्या परफेक्ट टाइम मिला है मुझे। पापा आज ऊटी के लिए जा रहे हैं। राहुल, ये भाभी कौन है? अरे मेरे भाई की बीवी। तुमने कभी अपने भाई के बारे में जिक्र नहीं की। अरे उसने ऐसा कौन सा तीर मारा है जो मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊं? मुझे उसके नाम से ही नफरत होती है। क्या वो इतने बुरे हैं? उन्होंने ऐसा क्या किया? एक्चुअली वो एक लड़की से प्यार करता था और उस लड़की का नाम ऐश्वर्या था। ऐश्वर्या, क्या हुआ तुम्हें बेटी? अरे रे रे रे, तुम्हें उल्टी क्यों आ रही है? क्या हुआ? बैठो यहाँ, बैठो, यहाँ बैठो। आराम से। क्या हुआ बेटी, बताओ तो सही। कुछ नहीं पापा, पता नहीं क्या हुआ है। क्या हुआ मालूम नहीं। चलो बेटा हॉस्पिटल चलते हैं। रहने दीजिए पापा, पिच ज्यादा हो गया होगा। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है पापा। चाहे कुछ भी हो जाए, इन सब बातों में देर नहीं करनी चाहिए बेटी। ठीक है पापा, मैं ब्यूटी पार्लर से होकर सीधा शाम को हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवा लूंगी पापा। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी। शादी कब करोगे? अगले साल। तुम मुझसे हमेशा यही कहते हो। इतना क्यों सोचती हो? हमारी शादी कभी न कभी तो होगी ही ना। मधुकर। मधुकर कौन है ये? ये मेरी पहचान वाली है। तुम वहाँ रुको, मैं आता हूँ। मधुकर, ये आप क्या कर रहे हो? क्यों, दिखा नहीं क्या? अभी देखा ना तुमने, अपनी लवर के साथ रोमांस कर रहा था। शादी का वादा मेरे साथ करके रोमांस किसी और के साथ कर रहे हो? क्या आपको ये ठीक लगता है? ये सब पूछने वाली तुम कौन होती हो? दिमाग खराब मत करो मेरा। जैसे आई थी ना वैसे ही लौट जाओ। मधुकर, मेरी जिंदगी का मजाक मत बनाओ प्लीज। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो इसमें तो टेंशन वाली क्या बात है? किसी भी हॉस्पिटल में जाके एबॉर्शन करवा लो और तुम्हारे पिता ने जो लड़का फाइल किया है उसे शादी कर लो। मधुकर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मेरे बात को समझो ना। चलो जाओ यहाँ से, फालतू में मेरा मूड खराब मत करो। आम से रस निकलने के बाद छिलकों को कोई अपने पास रखता है क्या? तुम्हारी हालत भी वैसे ही है। चलो जाओ यहाँ से। मधुकर, मेरी बात तो सुनो ना। मधुकर प्लीज। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, ये क्या कर रही हो बेटी? मुझे नहीं जीना है। क्या हुआ बेटी? ऐसा तुम क्यों कर रही हो बेटी? ऐसा क्यों कर रही हो? क्या हुआ बताओ बेटी, अपने पापा को बताओ बेटी। पापा, मैं नहीं जीना चाहती हूँ। क्या बात है बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं भी अपने आप को खत्म कर लूंगा बेटी। क्या बात है, क्या हुआ बताओ तो सही। अब मत रोइए पापा, मत रोइए। उसने मुझे शादी का झूठा वादा करके मुझे धोखा दे दिया पापा। मैं क्या करूं? रो मत बेटी, प्लीज चुप हो जाओ, संभालो अपने आप को। बेटी वो कौन है, मुझे बताओ, वो कौन है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन है बेटा, बताओ, बताओ कौन है वो? हेलो, कहाँ ना भिजवा दिया है? चलो अब फोन रखो। नमस्ते सर। नमस्ते। फाइल रेडी है सर।
सब करेक्ट है ना? करेक्ट ही है सर। इसे भिजवा दीजिए। जय हिंद सर। सर नमस्कार सर। नमस्ते, क्या काम है? सर ये मेरी बेटी है सर, ऐश्वर्या नाम है इसका। मेरी बेटी को एक इंसान ने शादी का झूठा दिलासा देकर प्रेग्नेंट करके इसे धोखा दे दिया है सर। प्लीज मेरी बेटी को इंसाफ दिला दीजिए सर। सर ये मेरी इकलौती बेटी है सर, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है सर। अगर मैं 10 मिनट भी लेट हो जाता तो ये फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेती सर। सर अगर इससे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा सर, मैं भी अपने आप को खत्म कर लूंगा सर। शादी से पहले सुहाग रात मनाना गलत बात होती है। तुम्हें यह बात पहले पता नहीं थी क्या? गलती करने से पहले एक बार उसके परिणाम के बारे में भी सोच लेना चाहिए। तुम में अकल नहीं है क्या? वो ऐसा करेगा मुझे पता नहीं था सर। कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर उसने मुझे धोखा दिया सर। सर मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला अब आपके ही हाथों में है सर। ठीक है, उसका नाम क्या है बताओ जरा। मधुकर। और उसका घर? जानती हूँ सर।